फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेज। चलिए आज आप लोग को हम लोग यानी औसत पढ़ाना हमको इस वीडियो के माध्यम से यानी औसत का जो होता है पूरा चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी एवरेज के बारे में पूरा डेफिनेशन मतलब एवरेज क्या होता है, क्या क्या गुण है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर इस तरह का आप वीडियो रोजाना अपना यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का निशान जरूर दबा देना। तो चलिए यानी औसत पढ़ाना है। औसत का डेफिनेशन होता है मेरे प्यारे कि दी गई एक ही प्रकार के राशियों का योगफल को उन राशियों के संख्या के मतलब उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है दिए गए एक ही प्रकार के राशियों का योगफल एवं राशियों के संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे, औसत कहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ढेर सारे सर का डेफिनेशन ढेर सारा अलग होता है। डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन पे गौर नहीं कीजिए, भाषा अलग हो सकता है, हम बोलते हैं। तो चलिए यानी कि औसत का पूरा हम डेफिनेशन बोर्ड पे लिखते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए क्या होता है औसत का डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो चलिए चलिए मैं औसत लिखना है यहाँ यानी औसत, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। चलिए इसका परिभाषा होता है मेरे प्यारे, दिए गए एक ही प्रकार के राशियों कुल योगफल क्या होता है मेरे प्यारे, कुल योगफल कुल क्या होता है योगफल को उन राशियों से भाग देने पर जो क्या होता है मेरे प्यारे, भागफल प्राप्त हो, भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हुआ दिए गए एक ही प्रकार के राशियों का मतलब कुल योगफल में उन राशियों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए चलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn तक। तो यहाँ पे मान के चलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी xn तक गया। इसका मतलब संख्या है n, यानी n से अगर भाग दे देंगे तो यही इसका एवरेज हो जाएगा। क्या होता है मेरे प्यारे, एवरेज हो जाएगा इसका। तो जैसे मान के चलिए एक ही प्रकार का राशि का मतलब ये होता है कि उसका यूनिट समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान के चलिए x है तो यहाँ पे y1 रहता है, यहाँ पे क्या जाता है z1 रहता है। यानी उसका यूनिट समान होना चाहिए। जैसे केजी में है तो केजी में रहेगा, मीटर में है तो मीटर में है, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। मतलब एक ही प्रकार का राशि का मतलब यही होता है कि उसका यूनिट समान होना चाहिए मेरे प्यारे, उसका यूनिट समान होना चाहिए तभी उसका औसत निकलेगा। क्या होता, तब उसका औसत निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे। जैसे मान के चलिए औसत का डेफिनेशन हो गया। चलिए जैसे औसत बराबर होता है क्या है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे औसत इक्वल टू होता है मेरे प्यारे मतलब क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग जिसको हम बोलते हैं योग अपॉन राशियों की संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज बराबर होगा सम ऑफ
क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। चलिए आपका ये डेफिनेशन हो गया एवरेज का। मतलब एवरेज का क्या हो गया फॉर्मूला, जिसे आप बोलिएगा, जैसे आपका एवरेज का जैसे फॉर्मूला ये बन गया आपका, चाहे आप इंग्लिश में करिए चाहे हिंदी में करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान के औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग। सिर्फ इतना ही तो हमको जानना है, ये मान के चलिए डेफिनेशन हमको याद रहा नहीं, मतलब सिर्फ इतना ही जानना है कि राशियों का योग एवं राशियों की संख्या से जो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है हम उसे औसत करते हैं। जैसे मान के चलिए एवरेज बराबर होगा सम ऑफ क्वांटिटी, राशियों का योग, नंबर ऑफ क्वांटिटी, राशियों की संख्या। अगर मान के चलिए अगर संख्या किसी का मतलब यहाँ पे देखिए जान योग निकाल रहे, तो किसी संख्या का औसत दिया है उसका योग निकालना रहे, तो योग बराबर क्या होता है मेरे प्यारे फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, योग बराबर होता है एवरेज गुना संख्या। अगर मान के चले किसी भी संख्या का योग निकालना रहे तो उसका फॉर्मूला बनता है एवरेज गुना संख्या। आप नोट करते जाइए, पूरा मतलब नोट करते जाइए कॉपी पे। आप बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना गया है अर्थमेटिक्स का। तो चलिए नहीं, एवरेज योग बराबर क्या होता है एवरेज गुना संख्या। आप अगला पॉइंट लिखिए मेरे प्यारे, मीनिंग ऑफ एवरेज। यानी औसत का अर्थ क्या होता है। यानी औसत का अर्थ क्या क्या होता है, औसत में क्या क्या गुण है, सारा चीज आज हम बताएंगे। यानी औसत एवरेज का अर्थ ये होता है मेरे प्यारे, एवरेज का अर्थ होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है एक दूसरे का समतुल्य होना, उसे हम एवरेज ही बोलते हैं। जैसे मान के चलिए इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है, एवरेज का सेकेंड अर्थ ये भी होता है समान। सारा पे हम एक एक एग्जांपल देके आपको संतुष्ट कर देंगे, तब तक लोग वीडियो पर बने रहिए, इसका नोट करते ही जाइए। एवरेज का अर्थ ये भी होता है मेरे प्यारे मध्यमान। मध्यमान होता है। जैसे मान के चलिए इक्वालिटी और समान। जैसे मान के चलिए मेरे पास 5 बच्चा आया, हम समझाते हैं एग्जांपल थ्रू। मेरे पास 5 बच्चा आया, मैंने किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया, किसी को 3 रुपया, किसी को 4 रुपया, यानी 5वां लड़का को मैंने 5 रुपया दिया। यानी 5वां लड़का की तुलना में पहला लड़का नाखुश है, बोलता है कि मेरे को 1 रुपया दिया, उसको 5 रुपया दिया। 4 मतलब 5 लड़का अगर दुकान पे मान के चलिए गया कोई सामान खरीदने के लिए गया, तो सब के सब तुलना में क्या है, किसी के तुलना में किसी कोई नाखुश है। इसका मतलब हम देख लिए कि कोई लड़का खुश है कोई नाराज है। तो मैंने सारा लड़का को फिर मैंने यहाँ पे बुलाया और सारा पैसा को मैंने कलेक्ट कर दिया। जैसे मान के चलिए 5 लड़का है, किसी को मैंने 1 रुपया, किसी को मैंने 2 रुपया, किसी को 3 रुपया, किसी को 4 रुपया और किसी को मैंने 5 रुपया। जैसे मान के चलिए 5 लड़का है, जैसे ए और बी और सी और डी और ई नाम का कोई लड़का, यानी 5 लड़का को मैंने 5 रुपया क्या किए हम कलेक्ट मतलब दे दिए है। अब 5 लड़का में जैसे मान के चलिए यहाँ पे ई की तुलना में ए नाखुश है, बी की तुलना में ए क्या है नाखुश है। मतलब बोलता है कि सर उसको इतना रुपया दिया, हमको इतना रुपया। तो हम जब देख लिए हैं लड़का कोई नाखुश है कोई खुश है, तो हम सारा को बुलाए, फिर से सारा पैसा कलेक्ट कर लिए। तो हम बोले क्या इसका एवरेज क्यों न निकाल के दे दे कि सारा आपस में खुश रहे। तो चलिए औसत का मतलब होता है टोटल की योगफल, राशियों की योगफल बटे राशियों की संख्या। तो हम सारा रुपया को क्या किए एक जगह कर दिए। एक जगह करने के बाद हम प्यारे क्या किए, टोटल लड़का जैसे मान चलिए 1 2 3 4 यानी 5 लड़का था, तो 5 से हम क्या किए भाग दे दिए। ये टोटल यहाँ पे देखिए 5 4 9 3 12 1 12 2 14 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया। टोटल का योगफल 15, 5 से भाग दिए 3 का, इसका एवरेज निकल गया 3। इसका मतलब है 5 लड़का को फिर से हम 3 3 रुपया करके बांट दिए। यानी 5 लड़का आपस में क्या है खुश है।
तो गया दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए, सब क्या था आपस में तो सबका सब आपस में क्या रुपया था, समतुल्य, मतलब इक्वालिटी समान था। इसी को हम सामान्य बोलते हैं, इसी को हम इक्वालिटी बोलते हैं। आप देखना है कि अब तीनों मतलब 3-3 रुपया मिल गया, सब आपस में क्या है, खुश है। अब अगला देखना है कि मध्यमान क्या होता है मेरे प्यारे। मध्यमान जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल थ्रू यहाँ पे बताते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 और 6, इतना राशि का योगफल अगर बता दिया जाए तो मतलब इतना राशि का अगर औसत निकालने के लिए बोलेगा, तो जैसे मान के चलिए औसत बराबर हम बताए थे कि होता है क्या है, योगफल, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो टोटल राशि का आप जोड़ते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पे मध्यमान का मतलब होता है इधर से भी 2 छोड़ने का, इधर से भी 2 छोड़ने का, बीच वाला जो भाग होता है ना वही आपका क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज मध्यमान का मतलब होता है मध्य वाला भाग जो होता है आपका एवरेज होता है। जैसे मान के चलिए आप ऐसे प्रोसेस से भी निकालिए, टोटल का योगफल हो जाएगा 2 + 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 + 5 + 6। संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 से आप भाग दे दीजिए, नहीं 6 5 क्या हो जाएगी 11 4 15 3 18 2 20 हो जाएगा आपका। 20 में 5 से भाग देने का 4 बचेगा। आप प्रोसेस से भी निकालिए तो भी आपका औसत 4 ही निकला। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते। मध्यमान का मतलब होता है औसत, इसका अर्थ औसत, मध्यमान का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट जो होता है आपका औसत। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है 2 है 3 है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 8 है। अगर मान के चलिए ये 4 संख्या का औसत निकालना रहे मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 इधर छोड़ने का 2 इधर छोड़ने का, तो बीच में कौन सा अक्षर आ सकता है, इसका औसत क्या हो सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 क्या है, सारा सम संख्या है 2 4 6 8 का, इसका औसत बीच में या तो कहीं 5 तो आया होगा, इसका औसत आपका औसत यही हो जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा। जैसे इसको निकाल के भी देख लीजिए 2 + 4 + 6 + 8, टोटल को जोड़िए 4 से भाग देने का, 8 6 14 4 18 2 20 हो जाएगा। 20 को 4 से भाग देने का आपका आंसर यानी औसत आ गया 5। यानी मध्यमान का मतलब यही होता है मेरे प्यारे, मध्यमान का मतलब औसत ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या होता है, तब तक इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे यहाँ पे लिखना है कि औसत का कुछ इसमें रूल्स है, सारा नियम को आज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए अगला पॉइंट होता है कि औसत यानी आंकड़ों का पद, आंकड़ों का पद अगर एपी को फॉलो करे तो, एपी को फॉलो करे तो उसका एवरेज क्या होगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, यानी वाट। अगर आंकड़ों या राशियों का पद एपी को फॉलो करे तो मेरे प्यारे क्या हो जाता है, उसका एवरेज होता है, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 2 हो जाता है। यानी इसका फॉर्मूला यही होता है कि अगर एपी पद को फॉलो करे किसी आंकड़ा या किसी राशियों, किसी मतलब किसी फ्रैक्शनों की संख्या को, जैसे ऑब्जर्वेशन को, अगर उसका पद एपी को फॉलो करे तो क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम समझाने का है, एक एग्जांपल एपी में लेते हैं, यानी 2 4 6 8 10 12 14 यानी 16 का क्या निकालना है मेरे प्यारे, एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एपी का फॉर्मूला यही होता है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन का, मतलब सभी एक ही मतलब 2 संख्याओं का क्या होना चाहिए, मतलब 2 संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना। यदि ऐसा श्रेणी या ऐसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर समान होना चाहिए उसे हम एपी कहते हैं। एपी का गुण यही होता है, मतलब उसका सार्वंतर इसकी कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि संख्या क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। ऐसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए मेरे प्यारी, समान होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एपी बोलते हैं। नहीं, उसका कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए इसका और इसका अंतर कितना है 2, इसका और इसका अंतर कितना है 2, इसका और इसका अंतर, इसी तरह मान के चलिए सब का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए इसका इसका अंतर कितना है 2 है, यानी सारा का कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। इसका मतलब ये एपी मतलब एपी टर्म को क्या करता है, फॉलो करता है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ना जोड़ने के क्रम में औसत निकालने का, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पे बैठाने का है। तो यहाँ पे एवरेज बराबर अगर निकालेंगे मेरे प्यारे, एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे प्यारे, 2 प्लस यहाँ पे 16 बटा 2 यानी 18 बटा क्या हो जाता है मेरे प्यारे
4, यानी आपका औसत निकल गया 9। अगर एपी पद को फॉलो करें तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये आप रट लीजिए और आगे देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं उसका कुछ रूल्स होता है। चलिए अगला पॉइंट लिखना है, कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। एपी मतलब औसत को निकालने के लिए। औसत, अगर औसत चैप्टर बनाते हैं तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे मान के चलिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, जैसे कहानी चला है सम इम्पोर्टेंट और मूल्य। यहाँ पे दोस्तों मेरे प्यारे देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला आज हम सबको साबित करके दिखाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए हम बारी बारी से करते हैं, सारा का हम क्या करते हैं सबको साबित करके दिखाते हैं क्या होता है। चलिए पहला होता है मेरे प्यारे प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत मेरे प्यारे क्या हो जाता है यहाँ पे n+1/2। क्या होता है मेरे प्यारे n+1/2। जैसे मान के चलिए प्रथम एन लगातार प्राकृत संख्या का आपका औसत। आप नोट करते जाइए, आप नोट करते जाइए। सारा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि क्यों होता है ये भी दिखाने का है। चूंकि जानते हैं कि प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है मेरे प्यारे, संख्याओं का योग n×n+1/2 होता है। चूंकि हमको पता है इसका योगफल कितना होता है n×n+1/2। अगर इसीलिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर हम क्या, मैंने फॉर्मूला बताया कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या से, मतलब संख्याओं की संख्या से भाग देंगे, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पे राशियों की संख्या की बात किया जाए है तो प्रथम एन लगातार, यानी संख्या की यहाँ पे देखिए राशि की यानी आंकड़ा बोलिए या प्रेक्षणों बोलिए, यहाँ पे संख्या क्या रहा है एन है। तो आप क्या करेंगे, ये टर्म में आप n से भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे प्यारे n×n+1/2 आप n से भाग देने का है। n से आप जैसे भाग दीजिएगा तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका औसत n+1 क्या हो जाएगा 2, यानी आपका एवरेज, यही एवरेज आपका यहाँ चल जाएगा। एवरेज आपका फॉर्मूला निकल गया। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे अगर प्रश्न में लिखा रहेगा ऐसा भी प्रथम 100 लगातार प्राकृतिक संख्या का या संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी ऐसा भी होगा क्वेश्चन में कि प्रथम 100 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, एवरेज भाई n बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी लगातार पूछ रहा है टोटल संख्या कितना है 100, यानी एवरेज बराबर निकालना है मेरे प्यारे। तो एवरेज बराबर हो जाएगा n+1/2, तो यानी 100 + 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 101/2, यानी 50.5। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 50.5। इसका एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, आगे देखते हैं अगला भी इसमें क्या होता है। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे, यानी अगला पॉइंट है कि प्रथम n लगातार सम प्राकृतिक संख्या का योगफल मतलब औसत क्या हो जाएगा। यानी प्रथम n लगातार सम प्राकृतिक संख्या का औसत होता है n+1। चूंकि कैसे होता है ये दिखना है हमको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चूंकि प्रथम n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, संख्या का जिसको योगफल होता है मेरे प्यारे n×n+1।
क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। इसीलिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे इसका एवरेज निकालना है तो n इंटू एन प्लस वन अपन क्या हो जाएगा कुछ यहाँ पे अगर एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं मेरे प्यारे n यानी प्रथम n लगातार सम संख्या के बाद क्या जा रहा है तो संख्या n तक गया है तो संख्या n तक गया है तो n तक संख्या से क्या करना है आपको भाग भी देना होगा तो n से आप भाग देने का है तो n से n कैंसिल हो जाएगा आपका n प्लस वन। नहीं आपका एवरेज क्या निकला मेरे प्यारे n प्लस वन। इस पर एक एग्जांपल लिया जाए आप संतुष्ट हो जाइएगा। एग्जाम आप नोट करते जाइएगा। एग्जांपल है कि प्रथम आपका एग्जांपल यह है कि प्रथम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्रथम 49 क्या हो जाएगा आप 49 या बोलिए आप प्रथम 50 लीजिए मतलब प्रथम 50 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। संख्याओं का औसत आपका अगर औसत बोले जाएगा यानी प्रथम 50 लगातार सम प्राकृतिक संख्या का औसत यानी संख्या 50 तक ही है तो यहाँ पे एवरेज बराबर मेरे प्यारे हो जाएगा आपका टोटल संख्या कितना है 50 कितना है सम की बात किया जा रहा है तो एवरेज बराबर हो जाएगा n प्लस वन यानी 50 प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 51। आप डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस तरह क्वेश्चन को आप एक सेकेंड में आप उड़ा सकते हैं। यानी प्रथम यानी 50 लगातार सम प्राकृतिक संख्या का औसत की बात किया जा रहा है तो डायरेक्ट n बराबर 50 से एवरेज बराबर फॉर्मूला ही होता है n प्लस वन यानी 50 प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 51। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आप नोट करते जाइए। अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है तीसरा। चलिए अगला पॉइंट है तीसरा इसका मतलब प्रथम n लगातार विषम संख्याओं मतलब प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है n। क्या होता है मेरे प्यारे प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्या का औसत होता है कितना n। चूंकि कैसे होता है देखते हैं यहाँ पे चूंकि प्रथम n लगातार विषम प्राकृतिक संख्या या संख्याओं का और योग क्या होता है मेरे प्यारे जिसको योगफल बोलिए या योग बोलिए कोई बात नहीं एक ही होता है यानी योगफल होता है मेरे प्यारे n स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखिए एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा n क्योंकि संख्या n तक की है तो n तक की संख्या से हमको भाग भी देना पड़ेगा तो आप n स्क्वायर को आप n से भाग देने का यहाँ पे मान के चलिए वैसे भी एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या एक n तो आपका एवरेज क्या निकला मेरे प्यारे n। तो यही होता है इसका फॉर्मूला क्योंकि आपको ये याद रहना चाहिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लिया जाए इस पे भी। एग्जांपल देखिए दोस्तों मेरे प्यारे अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 100 या प्रथम क्या हो जाएगा 100 लगातार क्या हो जाएगा मेरे प्यारे या ऐसे भी बोलिए प्रथम 100 या प्रथम क्या हो जाएगा 49 या कुछ भी ले सकते हैं अपना मन में। प्रथम 49 लगातार विषम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विषम प्राकृतिक या संख्याओं का योगफल संख्याओं का आप कुछ भी ले सकते हैं संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे औसत एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 49। अगर जितना संख्या का बोले उसका एवरेज n मतलब n बराबर कितना है चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूंकि n बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 49। अगर 50 के पूछे ना तो 50 के भी पूछे तो यहाँ पे देखिए n बराबर 50 है तो उसका औसत 50। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं संतुष्ट होने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए मतलब छोटा सा लेते हैं कि प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है देखते हैं प्रोसेस मेथड से। तो प्रथम 5 विषम संख्या लिखिए यहाँ पे 1 3 5 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 7 4 यानी 7 और 9 ये आपका प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या है लगातार टर्म में। आप इसका एवरेज निकालना है मेरे प्यारे तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि मतलब दी गई राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो टोटल को आप कलेक्ट कीजिए
आप वैसे भी बोल सकते हैं, औसत का हम बताए थे कि मतलब औसत का अर्थ ये भी होता है कि मध्य वाला भाग आपका औसत होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं मतलब दो इधर से छोड़ने का, दो इधर से छोड़ने का, तो आपका बीच वाला पॉइंट क्या हो सकता है, औसत। ऐसे भी हो सकता है। आप क्यों आप प्रोसेस से करते हैं तो प्रोसेस से भी देखिए उतना ही आंसर आएगा। देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 9 7 क्या हो जाता है 16, 5 21, 21 3 24, 1 25, यानी 25/5 हो जाएगा। यानी क्या आपका औसत निकला 5। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आपका फॉर्मूला इतना नहीं करने का है, यानी 49 लगातार विषम प्राकृत संख्या का औसत निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 49 ही होगा। तो आप ये फॉर्मूला को याद रखिए। अगला फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अगला फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है मेरे प्यारे, तब तक नोट। चलिए अगला नोट यहाँ पे देखिए, मतलब चौथा मतलब है। तो चौथा पॉइंट कहता है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का वर्गों का औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे। इसका औसत होता है n+1 इंटू 2n+1/6। ये कैसे होता है देखते हैं आगे। चूंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे, यहाँ पे होता है प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग या योगफल। वर्गों का क्या हो जाएगा, योगफल। योगफल बराबर होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एवरेज निकालना हो तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 अपॉन 2n, यहाँ पे 2n इंटू 2n+1 अपॉन क्या हो जाएगा 6, गुना क्या हो जाएगा n से भाग दे देंगे। क्यों n से भाग दे देंगे, क्योंकि लगातार n तक की बात क्या है, तो टोटल संख्या n है, तो इसीलिए हम n से भाग देते हैं। यहाँ से n क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, कट जाएगा। यानी n से n कटेगा, क्या बचा मेरा n+1 इंटू 2n+1। आपका एवरेज यही निकला। यानी प्रथम लगातार n लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्या का वर्गों का औसत बताया जाए तो पूछा जाए तो क्या बोलिएगा आप, n+1 इंटू 2n+1 क्या हो जाएगा अपॉन 6। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 6 हो जाएगा मेरे प्यारे आपका औसत। इस पे एक एग्जांपल ले लिया जाए। अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, छोटा सा ही लीजिए, यहाँ पे 10 से लीजिए क्योंकि काटने फोटने में थोड़ा कम समय लगेगा। प्रथम 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे n बराबर क्या हो जाएगा 10। आप देखिए, हम एवरेज बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है n+1 अब इंटू 2n+1/6 होता है। इस पे बैठाने का है 10 + 1 इंटू 2 गुना 10 + 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 6। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 10 1 11, 10 दूनी 20 1 21/6। काटने का है 2 तिया 6 7 तिया 21, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 2 तिया 6 7 तिया 21, यानी 2 तिया 6 7 तिया 21, यानी क्या हो जाएगा 11 7 77/2। 77/2 को आप काटिए, क्या हो जाएगा 35 दूनी 76, 70 हो जाएगा। 36 दूनी क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 38.5। नहीं, आपका एवरेज निकल गया 38.5। तो इतना कर लीजिए, इतना तक नोट कीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है मेरे प्यारे। चलिए, यानी अगला 5वां पॉइंट है कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का घनों का औसत क्या हो जाता है मेरे प्यारे। इसका औसत होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4। चूंकि कैसे होता है देखते हैं यहाँ पे। चूंकि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, घनों का योगफल होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 इतना का होल स्क्वायर। ये होता है प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का घनों का योगफल। यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अगर एवरेज निकालना है, यहाँ पे तो एवरेज निकालना है तो पूरा उसका सॉल्यूशन कीजिए। और n तक की बात क्या है, n तक की संख्या क्या करना है भाग देना है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन अगर करते हैं सबसे पहले
तो कीजिए उसका। इसका मतलब है ऊपर नीचे क्या है, स्क्वायरिंग है। तो यानी क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन का एक बार होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे, एक बार हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे गुणा की टर्म है तो एक बार n स्क्वायर हो जाएगा, एक बार n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। आपका ये सॉल्यूशन बाहर निकल के यहाँ आया n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4। अब आप इसका एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे करता है कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या हो जाएगा। प्रथम n तक की बात किया जा रहा है कि यहाँ तक की n तक की संख्या कितना है, n है। तो यहाँ पे n से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो एक हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। आपका एवरेज यही निकला। आप एक एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं, सारा पे एक एग्जाम्पल देते जाएंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी समझ में आते जाएगा आपका। मतलब कोई भी चैप्टर उठाइए, कोई भी बुक लीजिए, इतना थ्योरी पढ़ने के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनने वाला है। आगे देखते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो पर बने रहिए आप लोग। या एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए कि प्रथम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, प्रथम 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, औसत। घनों का क्या हो जाएगा, औसत। तो घनों का औसत यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे, n बराबर क्या है, 10। चूंकि एवरेज बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 4। आप n का मान रखते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, 21, यानी 21 का 2 बार गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4। काटने का है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। आप इसका गुना कीजिए। जैसे मान के चलिए 21 का है तो क्या है, 21 का गुना 21 है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, गुना कीजिए। 1 गुना 1 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 का 4, 2 दूनी 4, 4 से 41, पंचा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 5 एकम 5, 5 चौका 20 की 0, 5 चौका 20, 2 22, यानी 22 से आपका क्या हो जाएगा, 22 से 5 बट्टा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, 2। आप देखिए यहाँ पे इसको भाग देने का है, 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22, 0, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, 11 से 2.5। आपका एवरेज कितना निकला, 11 से 2.5, यानी प्रथम 10 लगातार प्राकृतिक संख्या घनों का योगफल कितना निकला मेरे प्यारे, 10, यानी 11 से 2.5। चलिए अगला देखते हैं, अगला टर्म क्या होता है, तब तक नोट कर लीजिए। चलिए यानी छठा पॉइंट है मेरे प्यारे, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का चतुर्थ घातों का अगर औसत तैयार है तो आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आपका ये फॉर्मूला हुआ n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन बटा कितना हो जाएगा, 30। चूंकि देखते हैं कैसे होता है मेरे प्यारे, यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का चतुर्थ घातों का योग, औसत चतुर्थ घातों का योगफल होता है। योगफल क्या होता है मेरे प्यारे, यहाँ पे होता है कि n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन क्या होता है, 30 होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे एवरेज अगर इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन अपॉन 30। क्या करना है कि n तक की बात किया जा रहा था, आप n से भाग देने का है, n से n कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, n प्लस वन 2n प्लस वन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन बटा 30। मतलब आप प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का चतुर्थ घातों का अगर औसत निकालना है तो आपका फॉर्मूला ये हुआ, क्योंकि योगफल होता है इतना। योगफल कितना होता है मेरे प्यारे, इतना। इस पर एक एग्जांपल ले लिया जाए कि प्रथम 4 लगातार
प्राकृतिक संख्याओं का चतुर्थ घातों का योगफल, औसत क्या हो जाएगा, यानी एवरेज। तो n बराबर क्या है मेरे प्यारे 4। तो एवरेज बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला हमको याद है, क्या होता है n+1 2n+1 3n² 3n-1 बटे कितना हो जाता है मेरे प्यारे 30। तो आप इस पे रखिए 4 n का मान, 4 + 1 4 दूनी 8 प्लस के या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 गुना 4 का होल स्क्वायर 4 पे 16 प्लस 4 तिया 12 -1 आप 30 रखिए। आगे कीजिए कितना हो जाएगा 5 गुना 9 गुना 16 तिया 48 क्या हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा 11 बटे 30 गुना कीजिए 5 गुना 9 गुना 48 से 11 को जोड़िए मेरे प्यारे क्या हो जाएगा 9 4 1 5 59 बटे क्या हो जाएगा 30। काटिए तो 3 तिया 9 10 तिया 30 5 दूनी 10 कट गया। क्या हो जाता मेरे प्यारे यहाँ पे बच्चा क्या 3 गुना क्या हो जाएगा 59 बटे 2 गुना कीजिए 9 तिया 27 का 7 5 तिया 15 2 17 अपॉन 2 भाग दीजिए 8 दूनी 16 बचा हाथ में 1 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 फिर बचा 1 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 यानी 88 पॉइंट क्या हो जाएगा 88.5। आपका एवरेज कितना निकला मेरे प्यारे 88.5। चलिए नहीं कुछ नोट्स पॉइंट्स है मेरे प्यारे, नोट्स पॉइंट्स भी अगर बता देते हैं आपका कुछ ही मतलब नोट बचा हुआ है जो कीजिए। यहाँ पे देखिए नोट पहला है यदि किसी प्राकृतिक संख्या का औसत में x जोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं सॉरी यदि किसी प्राकृतिक संख्या n प्राकृतिक संख्या में का औसत x है, यदि m अगली संख्या क्या करते हैं शामिल करते हैं तो दिया गया नया औसत क्या हो जाएगा। तो नया मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या का औसत दिया रहे अगर उसमें कुछ अगली पॉइंट जोड़ दिया जाए तो उसका औसत निकालने के लिए क्या हो जाता है मेरे प्यारे नया औसत क्या होता है उस संख्या में क्या होता है भाग दे देंगे, उस संख्या में जोड़ देंगे तो वो आपका औसत निकल जाएगा। जैसे मान के चलिए यदि अंतिम से क्या हो जाएगा यदि किसी संख्या का अंतिम से m संख्या का हटा दिया जाए, अंतिम से क्या करना है दूसरी नोट है कि m संख्या को हटा जाए तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा प्यारे, तो क्या हो जाएगा उस नया औसत उसका होगा x - m बटे 2 मतलब जो संख्या को हटाया जाए उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। चलिए इस पर एक प्रश्न लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 50 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है मेरे प्यारे x है। 50 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है x है, एवरेज कितना x है। तो कहता है यदि अगली 4 संख्या और शामिल कर दिया जाए, तो यदि अगली 4 संख्या और शामिल कर दिया जाए और शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे जिसको बोलते हैं न्यू एवरेज। तो देखिए इसका ऑप्शन में रहेगा या तो x+1, दूसरा ऑप्शन में रहेगा x+2, तीसरा ऑप्शन में रहेगा क्या मेरे प्यारे आपका x+1.5 और डी में क्या रहेगा x+4। तो कहता है 50 लगातार प्राकृतिक संख्या का अगर औसत x है, x की जगह कोई भी संख्या आ सकता है, यदि अगली 4 संख्या और इसमें शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे एवरेज बराबर मैंने फॉर्मूला बताए थे कि जितना संख्या का औसत है उसमें जितना का जोड़ने का है उसमें क्या करते हैं हम 2 से भाग दे देते हैं। संख्या कितना जोड़ेंगे 4, तो 4 में आप 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 4 में से 2 से भाग देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा कट के 2 यानी x+2 आपका क्या हो जाएगा x+2 इसका नया एवरेज निकला। न्यू एवरेज कितना निकला मेरे प्यारे x+2।
ऑप्शन में देखना है कि x+2 किसमें है, उसमें टिक लगा देना है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स बचा हुआ आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट नोट पॉइंट है कि तीसरा, यदि किसी संख्या यदि n अगला विषम संख्या में शामिल कर दिया जाए, यदि n अगला विषम संख्या को शामिल कर दिया जाए तो एवरेज में क्या हो जाएगा, n की वृद्धि हो जाएगी। किसी भी संख्या में या किसी भी क्या करते हैं एवरेज में अगर n संख्या शामिल कर दिया जाए तो उसका एवरेज में क्या हो जाएगा, n संख्या वृद्धि हो जाएगी। चौथा नोट पॉइंट है, यदि अंश से n विषम संख्या को हटाया दिया जाए, यदि n से मतलब अंश से क्या करें, n विषम संख्या को हटाया दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एवरेज में क्या हो जाएगी, n की कमी हो जाएगी। मतलब एवरेज में क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, n की कमी हो जाएगी। पांचवा नोट पॉइंट कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में z की वृद्धि कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में z की वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत जो निकलेगा, नया मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज जो होगा उसके एवरेज में क्या हो जाएगा, z की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, न्यू एवरेज में x+z हो जाएगा। यदि इसी प्रकार मान के चलिए किसी भी संख्या में क्या करेंगे, z की कमी कर दिया जाए तो नया एवरेज में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, z का कमी हो सकता है, न्यू एवरेज बराबर हो जाएगा x - z। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि प्रत्येक संख्या में z से गुना किया जाए उसका नया औसत में क्या होगा, नया औसत में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, z से गुना हो जाएगा। अगर मान के चलिए किसी भी संख्या में या किसी भी औसत में n z की अगर z से अगर भाग दे दिया जाए तो उसका नया एवरेज में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, z से भाग हो जाएगा, यानी न्यू एवरेज बराबर हो जाएगा x/z। तो चलिए मेरे प्यारे, आज का वीडियो द एंड हो गया थ्योरी का, आज का वीडियो द एंड हो गया। इससे नेक्स्ट वाला जो औसत का वीडियो आएगा, कोई बुक लेंगे पूरा सॉल्यूशन, मतलब कोई सवाल करेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन का बात चलेगा। इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर का आपका बेसिक अगर पढ़ लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। कोई भी बुक उठाइए आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए मेरे प्यारे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस तरह के वीडियो अपना यूट्यूब चैनल से देखना चाहते हैं तो मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी का इंसान जरूर समझ